दूर एक कदीम वादी में नीले आसमान के नीचे एक शानदार महल वाक़या था, नूर महल। ये महल इतना हसीन था कि लगता जैसे किसी ख्वाब से तराशा गया हो। इसके गुंबदों पर चांदनी यूं उतरती थी जैसे सितारे ज़मीन पर झुक आए हों। महल के चारों तरफ सफ़ेद संगे मरमर की दीवारें थीं, जिन पर सुनहरी फूलों के नक्श बने थे, और बागों में खुशबूदार फूलों की महक हर वक्त फ़िज़ा में बसी रहती थी। इसी महल में रहते थे बादशाह सुल्तान आज़र और उनकी मलका महराना बेगम। वो अपनी राया के लिए नरम दिल, इंसाफ पसंद और दर्दमंद हुक्मरान थे, मगर उनकी ज़िंदगी में एक ही कमी थी, औलाद। सालों की दुआओं, नज़रों और मन्नतों के बाद एक रात जब आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था, महल के अंदर एक नन्ही सी रौनक पैदा हुई। एक बच्ची की पहली आवाज़ ने महल की खामोशी को खुशियों में बदल दिया। बादशाह और मलिका ने सजदा शुक्र अदा किया और इस बच्ची का नाम रखा गया शहजादी अबीरा परी। अबीरा अकलौती बेटी थी, तख्त की वारिस, माँ बाप की आंखों का नूर। महल के सब खादिम उसके हुक्म के गुलाम थे। जिस चीज़ की फरमाइश करती वो लम्हों में उसके कदमों में हाजिर कर दी जाती। खिलौनों से लेकर जेवरात तक हर चीज़ सोने और चांदी की बनी होती। लेकिन कुदरत ने उसकी चेहरे पर एक ऐसा ऐब रखा जो उसके गुरूर की जड़ बन गया। अबीरा के चेहरे के नक्श नर्म न थे। उसकी नाक कदरे मोटी, होंठ बेतरतीब और चेहरे पर कुछ निशान थे। बचपन में सब उसे प्यार से मनमोहनी कहकर बहला देते, मगर जवानी में जब आईने ने हकीकत दिखाई तो उसके दिल में नफरत जागी। उसने आईना तोड़ दिया और अपने चेहरे को हमेशा के लिए रेशमी घूंघट के पीछे छुपा लिया। अब महल में कोई ऐसा न था जिसने उसका चेहरा देखा हो। सब बस यही जानते थे कि शहजादी दिलकश है, नाजुक है और अपनी झलक दिखाने से शर्माती है। मगर दर हकीकत वो शर्म नहीं, खौफ था, उसकी बदसूलत चेहरे का खौफ, जिसे वो खुद भी कबूल न कर सकी थी। एक दिन दरबार में बादशाह ने ऐलान किया, हमारी बेटी अब जवान हो चुकी है, वक्त आ गया है कि हम उसके लिए एक मौजू शहजादा तलाश करें। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। हमसाया रियासतों में पैगाम भेजे गए। नीलम नगर, गुलशनगढ़, बिलोरिस्तान, हर जगह से खूबसूरत और बहादुर परी शहजादे नूर महल पहुंचने लगे। उनमें सबसे नुमाया था शहजादा रयान। वो जवान, शुजा मगर दिल से नर्म इंसान था। उसकी नीली आंखों में नरमी थी और लहजे में वकार। जब अबीरा ने पहली बार रेशमी पर्दे के पीछे से उसे देखा, उसके दिल में एक अनोखी धड़कन उठी। काश वो भी इतनी ही खूबसूरत होती ताकि ये शहजादा उससे मोहब्बत कर सके। मगर उसी लम्हे उसने खुद को रोक लिया। नहीं, मैं कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। अबीरा के साथ एक खादिमा थी, बेला। वो महल की सबसे हसीन लड़की थी। उसके सुनहरे बाल शाम के सूरज जैसे चमकते। उसकी नीली आंखें नीले समुंदर की तरह गहरी थीं, और उसकी जिल्द इतनी नाजुक थी जैसे दूध में गुलाब के कतरे घुल गए हों। बेला ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी पाक थी। वो शहजादी से बेहद वफादार थी। एक दिन शहजादा रायन ने बादशाह से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी मंगेतर से तन्हा मुलाकात करूं। ये सुनकर अबीरा का दिल लरज़ गया। अगर उसने मेरा चेहरा देख लिया तो वो शादी से इनकार कर देगा। उसने गुस्से में कहा, बेला, आज से तुम मेरी जगह जाओगी। जहाँ जहाँ रियान मुझे बुलाएगा वहाँ तुम जाओगी। तुम मेरे शाही लिबास पहनोगी, मेरा घूंघट लोगी और खुद को शहजादी जाहिर करोगी। बेला ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मलका मुअज़्ज़मा, ये धोखा होगा। अबीरा ने तेज़ लहजे में कहा, ये मेरा हुक्म है, बहस नहीं। बेला खामोश हो गई। वफादारी ने उसे मजबूर कर दिया। अबीरा ने खुद बेला को तैयार किया। शाही नीला लिबास, चांदी के जेवर, गुलाबी होंठों पर हल्का रंग और बालों में सोने की पिन्स जैसे कोई आसमानी परी। फिर उसके चेहरे पर रेशमी घूंघट डाल दिया। याद रखना बेला, अगर रियान चेहरा देखने की जिद करे तो बस अपने हाथ दिखाना, चेहरा हरगिज नहीं। बेला ने सर झुकाकर कहा, जी शहजादी। शाही पालकी तैयार हुई। 2 सफ़ेद घोड़े आगे, सुनहरे पहिए चमक रहे थे। बेला शहजादी के लिबास में महल से निकली। सब ने उसे देखा और अकीदत से सर झुकाया। बाग के बीच फव्वारे के पास शहजादा रयान मुंतज़िर था। हवा में चंबेली की खुशबू फैली हुई थी।
जब बेला उसके सामने आकर रुकी, रेयान ने नरमी से कहा, शहजादी, क्या मुझे आपका चेहरा देखने की इजाज़त मिल सकती है? बेला ने घबरा कर कहा, नहीं शहजादी, रिवायत इजाज़त नहीं देती। रेयान मुस्कुराया, मोहब्बत में रिवायतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, और आहिस्ता से उसने घूंघट उठा दिया। उसके सामने ऐसा चेहरा था जो किसी चांदनी रात से कम न था। रेयान ने हैरत से कहा, आप तो ख्वाबों की परी लगती हैं। बेला के होंठ कपकपा गए। वो खामोश रही। रेयान ने इसे शर्म समझा और दिल ही दिल में कहा, यही मेरी जिंदगी के हमसफ़र है। दिन गुजरते गए। हर मुलाकात में रेयान उस शहजादी से ज्यादा मुतासिर होता गया। बेला के नर्म लहजे, सादा बातों और शर्माले अंदाज ने उसके दिल में घर बना लिया। रफ्ता रफ्ता रेयान को हकीकत मालूम हो गई। ये असल शहजादी नहीं बल्कि उसकी खादिमा है। मगर रेयान ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो जानता था, वक्त खुद सच दिखा देगा। चंद दिन गुजरे और रियान को खुफिया तौर पर सच मालूम हो गया कि जिस लड़की से वो मुलाकात करता रहा वो दरअसल शहजादी नहीं बल्कि उसकी खादमा बेला थी। रियान के दिल में कोई गुस्सा न आया बल्कि एक खामोश मुस्कुराहट। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, मैं सबको वक्त आने पर बताऊंगा। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, न बादशाह को, न दरबारियों को, न खुद बेला को। वो सबके सामने उसी तरह पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बल्कि उसने महल में ऐलान कर दिया, मैं शहजादी अबीरा परी से शादी करना चाहता हूँ। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। अबेरा के गुरूर ने फिर सर उठाया। उसे लगा कि अब सब कुछ उसके हक में है। रेयान ने शादी की तैयारियां खुद संभाल लीं। महल के हॉल में चांदी के फानूस रोशन किए गए। चंबेली और गुलाब की खुशबू से फजा महक उठी। बेला दुल्हन के कमरे की तैयारी देखकर हैरान थी। उसे मालूम न था कि शहजादा सच जानता था। मगर रेयान के दिल में एक फैसला हो चुका था। अबेरा सिर्फ चेहरे से नहीं, दिल से भी बदसूरत है। जब रेयान को इतला मिली कि अबेरा ने बेला के लिए जहरीला मशरूब तैयार किया है तो वो खामोश न रहा। आज सच सामने आएगा, आज दिलों की पहचान होगी। शादी का दिन आया। महल रोशनियों में नहाया हुआ था। सुनहरी बारात, नीले रेशमी पर्दे, चांदी के झाड़ फानूस और हर तरफ खुशियों का शोर। बेला सफ़ेद लिबास में सजी, हाथों में मेहंदी, चेहरे पर घूंघट लिए बैठी थी। उसे लगा जैसे ख्वाब सच हो रहा है। अबीरा दिल में जहर लिए, हाथ में जहर मिला मशरूब लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। ये पी लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। जैसे ही बेला ने जाम लबों तक लाया, दरवाज़ा ज़ोर से खुला। रियान अंदर दाखिल हुआ। रुक जाओ अबीरा। रेयान ने गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में कहा, यही तुम्हारी मोहब्बत है, एक मासूम की जान लेना? वो एक लम्हे को रुका, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अबीरा, मुझे पहले ही पता चल गया था कि घूंघट के पीछे तुम नहीं थीं, क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारे चेहरे की तरह काला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अबीरा के आंसू रुक ना सके। रेयान ने नरमी मगर वकार से कहा, काला होना या बदसूरत होना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन दिल का खूबसूरत होना हमेशा तुम्हारे इख्तियार में है। तुमने एक मासूम मुलाजमा को इस्तेमाल किया, तुमने धोखा दिया, और अब तुम्हारे दिल का पर्दा भी हट चुका है। मैं तुमसे कभी शादी करना नहीं चाहूँगा। अब मेरी मलिका वो होगी जिसका दिल खूबसूरत है। बेला। ये सुनकर अबीरा ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, मुझे तुम दोनों से हसद था। रियान ने आगे बढ़कर कहा, अबीरा, तुम्हें सज़ा नहीं, सबक चाहिए। कुछ लम्हे बाद महल में खुशी की गूंज सुनाई दी। रियान और बेला की शादी शाहाना शान से हुई। अबीरा ने खुद अपने हाथों से बेला को दुल्हन बनाया। उसकी आंखों में पछतावा था मगर दिल में सुकून। फ़ज़ा में चंबेरी की खुशबू फैली हुई थी और नूर महल एक नए आगाज़ से जगमगा उठा।